18 साल का लड़का याद रखना, वो मात्र 18 साल। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो। देखो क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन था रे जो भी हम छोड़ दिए थे? हाँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दुगना है, क्वेश्चन यही था ना। देखो एक वस्तु बना लिए ना, 25 आया ना कि बता दे। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दुगना है। देखो अंकित मूल्य मतलब एमपी, लागत मूल्य मतलब सीपी। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से दुगना है, तो मतलब सीपी कितना 100, तो ये कितना 200। ठीक। अब बोलता है कि 50% का लाभ कमाना है। ध्यान दो, 50% का लाभ अगर कमाना है तो 50% का फ्रैक्शन भी जानना होगा हम लोग को। बोलो क्या होगा? 1/2। अरे होगा भाई, 1/2। तो लाभ हो रहा है ना ये, तो लाभ हमेशा सीपी पे होगा, हाँ या ना? तो ये सीपी और ये हो गया लाभ, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। बोलो यस या नो। ठीक। तो यहाँ पे देखो सीपी कितना था 100, इसके बराबर रख दो 100। एक का वैल्यू कितना आएगा 50। कितना आएगा 50। तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या आपसे कि देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, एमपी आपका 200 था ना, और एसपी आपका कितना आया 150। हमसे पूछा प्रश्न में कि छूट प्रतिशत बताइए, कितना का? 50 का छूट हुआ। हाँ, अरे कोई वस्तु का एमपी मार्क प्राइस 200 है, छूट देने के बाद बेचे कितना में 150। कितना का छूट दिए? 50 का। किस पे दिए? हाँ ठीक, 100 काट दो कितना बार में 25%। यही आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन बोल जल्दी से। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताइए तो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। हाफ गुने विकर्ण का गुणनफल, हाफ गुने विकर्ण का गुणनफल। तो हाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो विकर्ण क्या क्या दिया बताओ? 10 और 24। ये काट दो कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ पे 5 गुने 24, 5 चौके 20, 5 10 120। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी हो गया 1840, ठीक ना, और उसे 368 रुपए के छूट पर बेचा जाता है। छूट पर बेचा जाता है कितना? 368 रुपया कि छूट पर उसको बेचा जाता है। बताओ कितना आ रहा है? छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। नहीं गलत है, 4 कैसे आएगा? गलत है। 80 नहीं है उत्तर में। इसका अंतर कितना आ रहा है बोलो ना। इसका अंतर आ रहा है 1472। चलिए 1472 ठीक ना। 1472 बटा 1840 गुने 100, ये कट गया ठीक ना। यहाँ पे कर गया 92, यहाँ पे कट गया 5। ठीक, तो इसका डिवाइड करो तो एक दूसरे की डिवाइड करें। गलत कर दिया क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है काटो ना। यहाँ पे 368 और यहाँ
23, 4 तिया 12, 3 दूनी 4 दूनी, ठीक। फिर आगे काटो, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा ना? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा तब। आइए देखिए, अंकित मूल्य कितना? 1840। 1840 1840 गुने x% बराबर 368, ठीक है। तो 1840 गुने x बटा 100 बराबर 368, ठीक है। इसको काटो 5 बार में, यहाँ 92 बार में, ठीक है। तो 92x बराबर 368 गुने 5, x बराबर 368 गुने 5 बटा 92, कितना आ रहा है जी? कट तो जाना चाहिए, आ तो रहा था मेरा भी उसमें। अड़सठ, ये नहीं कट रहा, डिवाइड कीजिए ना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि महेश यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में तय कर सकता है। ध्यान दीजिए कि उसका चाल जो है, चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है। अब कोई एक निश्चित डिस्टेंस है, दूरी क्या है? निश्चित है। अब वो चला है 24 घंटा, कितना चला? उस दूरी को कवर करने में वो समय कितना ले रहा है? 24 घंटा। तो आप एक बात बताओ, 24 घंटा अगर वो चल रहा है तो कुछ ना वो डिस्टेंस तो चला होगा कि नहीं चला होगा? अगर वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 24 घंटा में कितना दूरी चला होगा? 240 किलोमीटर चला है ना? अगर वो चाल 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है और 24 घंटा चला तो वो कितना दूरी चला? 240 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहा क्या कि क्या बोला जी? और वही निश्चित दूरी को वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। तो समय निकालना हमको, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी आपके पास 240 किलोमीटर है और यही दूरी को वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ रहे? तो ये कितना आवर में कट जाएगा? 15 बार में। देखो तो, भागा करो भागा भाई, 15 बार में कट जाएगा। कट रहा है ना? कट जाएगा, कट रहा है ना? साथ में क्या क्या कट गया? किलोमीटर खत्म, तो समय कितना आ गया तुम्हारे पास? 15 घंटा। मतलब उस डिस्टेंस को 240 किलोमीटर को यह जनाब अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो वह कितना घंटा में तय कर लेगा? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, बोला क्या कि एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ध्यान समझो, एक कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, मान लो ये व्यक्ति है और ये यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है और 1 घंटा चला। अब कहा कि 1 घंटा चला और इसकी चाल जो है वो चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यह आदमी 1 घंटा में चला होगा 50 किलोमीटर, हाँ या ना? yes, ये चला होगा ना? अब आगे पढ़ते हैं। तथा शेष 4
4 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 घंटा जो शेष जो 4 घंटा है उसमें चाल इसका क्या है, इस आदमी को जो शेष दूरी को 4 घंटा में तय किया तो उसका चाल है क्या, उसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो समय क्या ले रहा है शेष दूरी को तय करने में, 4 घंटा। मतलब ये भी कोई ये भी 4 घंटा में कोई दूरी तय किया होगा, हाँ या ना? तो 4 घंटा में कितना दूरी किया होगा, 240 किलोमीटर। बोलो यस या नो? 240 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। अरे बोलिए। एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, शेष 4 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यहां तक बात समझ में आया? आया समझ में कि नहीं बताइए? ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या बोला गया कि हमको बताना है संपूर्ण औसत, हमको बताना है संपूर्ण यात्रा की औसत गति, औसत गति, संपूर्ण यात्रा का औसत गति। संपूर्ण यात्रा ये जनाब 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला, अब फिर 4 घंटा में चला है कितना, 240 किलोमीटर। यस या नो? अब इसमें पूरा जो समय लिया कितना, 5 घंटा, 4 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो कितना कर दीजिए 5। बताइए यहाँ पे कितना आ रहा, 290/5 कीजिए तो कितना आ रहा, कितना आ रहा, 58 आ रहा। तो यही आपका उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलिए अगला क्वेश्चन। देखो यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। शेषफल 13 बचता है। क्वेश्चन ये जब भी आए, ये क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, प्रश्न को पढ़ेंगे, यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। शेषफल क्या होगा जब उसी संख्या को, लाइन समझ रहे हो, उसी संख्या को किससे, 5 से विभाजित किया जाता है। तो सिंपल सा बात है कि जो शेषफल बच रहा है ना, शेषफल कितना बच रहा है, 13 बच रहा है ना, बटा 5 कर देंगे। शेषफल जो बच रहा है बटा क्या करेंगे, 5 कर देंगे। बताओ बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, वही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो जल्दी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 तथा 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। देखिए हम आपसे कहें कि जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, मान लो कि यह संख्या है और इस संख्या को किससे विभाजित कर रहे हैं, 15 से। अब बोला कि शेषफल 13 बचा, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 13, ठीक ना। फिर बोला कि शेषफल क्या होगा अगर हम इसी संख्या को किससे, 5 से विभाजित करते हैं। पहले हम इस संख्या को विभाजित किए 15 से, तो शेषफल क्या बचा, 13। अब इसी संख्या को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो बताओ क्या बचेगा, शेषफल। तो इस प्रकार का जब भी आपके पास प्रश्न दिखे तो जो पहले संख्या को 15 से विभाजित कर रहे थे और जो शेषफल आया, ठीक, उसके बाद जो संख्या को विभाजित करने वाले हैं, उसी संख्या को जिससे विभाजित करने वाले हैं उसको बट्टा कर दीजिए। अब इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल बताइए कितना है, 3। तो वही उत्तर हो जाएगा शेषफल। अगला क्वेश्चन क्लियर है? चले
अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 तथा 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। ध्यान दीजिए, जब भी आपका जिक्र करे छोटी से छोटी का बात हो रहा है तो आप समझिए यहाँ पे कि आपको लेना है क्या, एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम बताओ क्या आएगा? 8 और 9 का एलसीएम बताओ क्या है? 8 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है? 72 आएगा ना? अरे 9 8 72 आएगा, बोलो ना। ठीक, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचा? 4। तो इसमें 4 को जोड़ दीजिए, यानी कि 76 आपका उत्तर होगा। ठीक, 76 आपका उत्तर होगा। अब इस प्रश्न को अगर हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे तो आइए प्रूफ करते हैं। क्या इसको अगर हम विभाजित करते हैं 8 से और 9 से तो क्या 72 आता है और क्या शेषफल 4 बचता है कि नहीं बचता है? ठीक है ना, सॉरी शेषफल 4 बचता है कि नहीं बचता है? ठीक, तो 76 को हम 8 से करेंगे तो कितना? 9 8 72, 4 आया। और 9 को अगर 76 को 9 से करते हैं तो 9 8 72, शेषफल आया 4। इसका मतलब ये आपका क्या है? सही। क्लियर? नेक्स्ट, मिटा रहे उधर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ थोड़ा सा हमको समझाना है, इसलिए बोर्ड कवर कर रहे हैं। कोई बस है जो 45 मिनट में वह 45 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक, फिर बोला यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इस कोई बस है, मान लो ये बस है, बात समझ रहे हो, ये बस है। अब ये बस 45 मिनट में चला कितना? गजब हो गया नहीं, 45 मिनट में 45 किलोमीटर। फिर बोला कि इसकी चाल, अब बस का कोई चाल होगा, अब इस चाल को 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। क्या किया गया? कम कर दिया गया। ध्यान समझना। तो समान दूरी तय करने में डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या है? 45 किलोमीटर तय करने में इसे कितना टाइम लगेगा? तो समय लगेगा कितना? तो समय बराबर होता है क्या? दूरी बट्टा चाल। दूरी आपके पास कितना है? 45 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 45 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, एक बस जब चला 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उस समय में उसका चाल क्या होगा? चाल क्या आप निकाल सकते हैं बताइए? चाल उस समय उसका बस की चाल क्या होगा? तो चाल निकालिए। देखिए, चाल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 45 को आप क्या कीजिए? बटा 60 कीजिए। हाँ या ना? यस या नो? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है ना। दूरी आपके पास कितना? 45 है ना। तो यहाँ पे काट के बताओ कितना था? 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4। तो समय लिख सकते हैं 3/4। तो 45 गुने 4/3, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 किलोमीटर पर आवर। घंटा में चेंज किए? अरे घंटा में चेंज किए तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये चाल हो गया ना, इसका चाल हो गया कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। और इसी चाल को चाल में 20 किलोमीटर पर आवर क्या किया गया? कम कर दिया गया। 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया तो चाल कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? अब दूरी आपका कितना है? दूरी 45 है और चाल कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर आया।
तो बताइए इसको जरा सॉल्व करके समय कितना आ जाएगा। मिनट में देना उत्तर, उत्तर आपको मिनट में देना है। तो दूरी हो गया 45 और चाल हो गया आपके कितना 40। चाल हो गया कितना 40, मिनट में देना है। तो जरा बताइए उत्तर क्या आ जाएगा, सॉल्व करके जल्दी से बताइए। कितना टाइम, कितना टाइम, इस मिनट में देना उत्तर। बना है, गुने 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 60 गुने 60 गुने कितना हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करना है आपको। तो भैया 0 0 खत्म, यहाँ 2 यहाँ पे 3, तो 45 गुने 3/2, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 13/2। यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा नहीं हाँ पॉइंट में कितना आ रहा बताइए 67.5 आना चाहिए है ना, 67.5 आवर। मिनट 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 में देगा आंसर, हम लोग आंसर किस में दिया मिनट में। समझ में आया कहानी। अरे एक बस है, वो बस जो है 45 मिनट में 45 किलोमीटर चला। तो यह बस कोई चाल से तो चला होगा, इसका कोई चाल होगा कि नहीं। ठीक, तो चाल निकालने के लिए, चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है हमको। तो 45 मिनट है, तो जब इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो बटा 60 करेंगे, तो आप यहाँ पे 3/4 आवर लिख सकते हैं, 3/4। ठीक, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना था, यह बस पहले कितना दूरी कवर कर रहा है 45, और किस समय से कवर कर रहा है तो 3/4, 3/4। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 चला जाता है गुना में, ऊपर सॉल्व किए तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है और ये आवर है, तो आया ना 60 किलोमीटर पर आवर सॉल्व करने पे। तो जब यह 45 किलोमीटर कवर किया 45 मिनट में, तो इस बस का चाल था 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद चाल में क्या हुआ कि 20 किलोमीटर का कमी हो गया पर घंटा का, तो चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो फिर इसका चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो वही, क्वेश्चन के हिसाब से दूरी वही है हमारा, कितना 45, और चाल कितना है 40। और चूंकि हमको उत्तर देना मिनट में, तो वही ना मिनट में गुना कर दिया आपको 60 से, तो ये कट गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 45 गुने 3/2, यहाँ पे आया कितना 135/2, 67.5 मिनट। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अरे ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, बनिया था क्वेश्चन वहां पे अंकित मूल वाला।